नमस्ते छात्रों, मैं आपकी हिंदी मिस फरीदा बोल रही हूँ। आज हमें 9वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। पिछले वीक में हमें क्या चलाए थे आपको पता है बच्चों, याद में है क्या? ग्रामर में चलाए थे संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। आपको पता ही होगा ना, संज्ञा का परिभाषा बोलिए, डेफिनेशन। नाम बताने वाले शब्द सब संज्ञा होते हैं। उसका परिभाषा ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध कराता है, वो शब्द को हमें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कई एग्जाम्पल्स बोलो आपने। ओके, महात्मा गांधी, कन्याकुमारी, चेन्नई आदि, ये सब हमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा? 5 प्रकार के होते हैं, जैसा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। इसके बारे में हमें पिछले बार पूरा डेफिनेशन बोले थे और उसका एग्जाम्पल्स बोले थे, और भाववचन के 4 प्रकार के परिवर्तन भी बोले थे। क्या क्या परिवर्तन है भाववाचक में? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से और सर्वनाम से, ये 4 प्रकार के हमें बोले थे। ओके, आज हमें नया पाठ की तरफ जाएंगे और कविता है। कविता का टॉपिक होता है चाह। चाह का मतलब क्या है? विश। आपका विश क्या होता है बच्चों? सब लोगों को भी एक एक विश होता है ना। आपका भी कुछ ना कुछ विश होता ही होगा ना। क्या होता है? तो ऐसा एम्बिशन भी कह सकते हैं कि तो मेरा एम्बिशन ये होता है, डॉक्टर होता है, वकील होता है, और IAS ऑफिसर्स होते हैं, पायलट, टीचर, और कुछ ना कुछ सब लोगों को भी एक एम्बिशन होता ही होगा। लेकिन यह कविता में ये फूल की अभिलाषा, फूल का मतलब क्या है? फ्लावर, एम्बिशन ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का विश क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, इसके बारे में इस कविता में हम देखेंगे। ओके, इस कविता के ऑथर होते हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा होते हैं उन्होंने, ये श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म होता है 1889 भावई नामक गाँव में, होशंगाबाद जिले और मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। इनका भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था। बहुत सारे इन्होंने भाषा जानते थे, हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि कई भाषाएं जानते थे। और इन्होंने गांधी जी के अनुयायी थे, परम भक्त थे, बहुत फॉलोअर थे, सत्याग्रही के पालन करते थे इन्होंने। इसलिए इन्होंने भारतीय आत्मा भी कहा जाता था। इनके कविता से इन्होंने उस समय में जब स्वतंत्रता संग्राम चला था, उस समय में इनकी कविता से नई जोश पैदा किए थे, नया अवेयरनेस दिए थे लोगों के बीच में। और आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने कई बार भाग लिए थे और कई बार इन्होंने जेल भी गए थे। इनका उपनाम होता है एक भारतीय आत्मा। इन्होंने भारत के लिए अपना आत्मा का समर्पण त्याग कर दिया था, इसलिए इनका उपनाम होता है, निकनेम होता है भारतीय आत्मा। इन्होंने कई पेशा था, पत्रकार, गद्यकार, कवि, ऐसा कई पेशा था उनमें। और इन्होंने सन 1914 में प्रभा नामक एक पत्रिका संपादन किया था। 1944 में इन्होंने भारत सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने कई प्रकार का काम किए थे और इनके कविताएं कई प्रकार के इन्होंने रचनाएं किए थे। मरण ज्वाल, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलोक, ऊंची धरा, माता, ऐसा बहुत सारे इन्होंने कविताएं लिखी थी। निबंध भी इन्होंने लिखे था, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन के लाचारी, और कहानियाँ, नाटक, ऐसा इन्होंने कई प्रकार के लिखे थे इन्होंने। और इन सब में ये बहुत बहुमुखी थे, बहुत फेमस थे, बहुत मशहूर थे। इनके बोली तो सबको पहचान लिया था। इन्होंने अच्छा सा भाषण देने वाले थे। और इनका मृत्यु हुआ था सन 1967 में। और हमें पूरा कवि परिचय
पीछे बोली थी भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या होता है? ये भारतीय आत्मा होता है। ओके, चलो अब हमें कविता के तरफ चलेंगे। कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं वाक्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। इस कविता में ये फूल ने अपना अभिलाषा को बोलती है। वहाँ पर होने वाला माली से कहती है। माली का मतलब गार्डनर। गार्डनर क्या करता है? गार्डन का देखभाल करता है ना। ये कविता ऐसा लिखे थे कि हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक फूल ने अपना इच्छा को प्रकट करती है। तब इससे इस कविता के द्वारा हमें इनका देश प्रेम का पता चलता है। इन्होंने तो गांधी जी के अनुयायी थे ना बच्चों, तो इससे अपना देश प्रति को प्रकट करते हैं। चलो देखेंगे क्या इसका अर्थ होता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूंदा जाऊं। फूल हमें किसके लिए प्रयोग करते हैं? सब शुभकामनाएं के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो हमें विवाह के समय और मंदिर में पूजा के समय और बड़े बड़े व्यक्तियों के बड़े बड़े व्यक्तियों के शवों में, ग्रेट पर्सनालिटीज के शवों में यूज़ करने से तो उससे बहुत बड़ा गर्व मिलता है। लेकिन फूल नहीं चाहता है कि ये सारे गर्व नहीं चाहता है। वो कहता है चाह नहीं, मुझे ऐसा चाहत नहीं चाहिए, मेरा एम्बिशन ऐसा नहीं होता है। क्या कहता है? मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं। सुरबाला के गहनों में तो अप्सराओं, ऐसे देव कन्याओं होते हैं ना, उनके गलों में गूंदे जाना माला जैसा। तो उनके गले में माला होना तो बड़ा गर्व की बात होता है। लेकिन फूल कहता है कि ऐसा चाहत मुझे नहीं चाहिए, जिनके उन अप्सराओं के गलों के माला जैसा। तो वो एक बड़ा गर्व की बात होता है फूल को ऐसा रहने का, वो माला बनकर रहने का। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। उसका चाहत ऐसा भी नहीं है प्यारी के लिए। तो अपना जो जब भी विवाह चलता है तब वो फूलों का प्रयोग करते हैं, ऐसा गार्लैंड जैसा, माला जैसा यूज़ करते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये प्यारी के लोगों को यूज़ करे तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, मेरा इच्छा ये नहीं होता है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं। चाह नहीं, सम्राट का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्परर ऐसा कहते हैं। तो बड़े बड़े, यहाँ पर हमें ग्रेट पर्सनालिटीज ऐसा भी ले सकते हैं। सम्राट मतलब किंग, एम्परर। उनके शव का मतलब डेड बॉडी। जब भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? तो उन पर फूलों का हार ऐसा ही लेके वहाँ पर उन पर डालते हैं। लेकिन वो एक बड़े गर्व की बात होता है कि बड़े बड़े व्यक्तियों, बड़े सम्राटों में वो डेड बॉडीज में जो यूज़ करते हैं फूल, तो बड़े गर्व की बात होती है। लेकिन फूल कहता है कि ये भी मुझे नहीं चाहिए, यही सा गर्व भी मुझे नहीं चाहिए। ये शवों में, बड़े बड़े सम्राटों के शवों में जाकर मैं इटलाना भी मुझे नहीं चाहिए। और ये कहता, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं वाक्य पर इटलाऊं। ऐसा चाहत भी मुझे नहीं है। मंदिरों में पूजा के लिए तब क्या करते हैं? तो पूजा के लिए वहाँ पर फूल का प्रयोग होता है। तो उनके सिर पर रखे जाना मुकुट जैसा और गले में पहनाया जाता है हार के जैसा, ऐसा चाहत भी मुझे नहीं चाहिए। मंदिर में तो वो फूल से यूज़ करना तो बड़ी भाग्य की बात होती है, तो बड़ी गर्व की बात होती है। वहाँ पर देने वाला फूल को हमें ऐसा ही पुण्य समझ सकते हैं। तो हमें उसे क्या करते हैं? बड़े गर्व से लेकर हमें उसे बड़े मर्यादा से, बड़े ऑर्डर से हमें घर में रखकर पूजा करते हैं।
तब फूल यहाँ पर बड़े गर्व प्रकट होता है और बड़े स्थान में जाते हैं, ऊंचे स्थान में। और फूल कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये इससे गर्व की बात नहीं चाहिए। इवन मुझे मंदिर में वो पूजा के लिए यूज करते हैं वो भी नहीं चाहिए, उस उतना सम्मान भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, तब आखिर फूल का इच्छा क्या ही होता है? तो ये बड़े बड़े ऐसे इतने सारे चाहत होते हैं, इस उर्वलाओं के गले में नहीं गूंद, अप्सराओं के गले में गूंद माला से फिरो जाना, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विवाह के समय यूज करते हैं तो फूल को नहीं, वो भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सम्राटों के शवों, ये तो बड़ी पुण्य की बात होती है, गर्व की बात होती है। सम्राटों के शवों पर, शव का मतलब होता है क्या है? डेड बॉडीज। तो उनकी डेड बॉडीज में जो यूज करते हैं फूल, वो भी एक गर्व की बात होती है, बड़ा हॉनर होता है। उनको हॉनर करने का फूल से तो बड़ा हॉनर होता है, लेकिन वो भी क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इतना हॉनर मुझे नहीं चाहिए, ये भी मेरा आशा नहीं है। और ऐसा भी नहीं चाहिए, लास्ट में ये भी कहता है कि मुझे पूजा के लिए यूज करते हैं मंदिरों में, वो स्वामी की भगवान की मूर्ति पर यूज करते हैं। भगवान पर मूर्ति पर यूज करना तो बड़े पुण्य की बात होती है। तो फूल को इतना वेस्ट नहीं करते हैं, जो एक एक पत्ती भी तो इतना पुण्य समझते हैं, तो लोग इसे उतना ही आदर पूर्वक रख लेते हैं, तो उसका सम्मान बड़ा होता है। लेकिन बच्चों, ये फूल कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इवन वो भगवान के मूर्ति पर चढ़ाने वाले वो वाक्य भी मुझे नहीं चाहिए। ओके फूल, आपका अंत क्या है? क्या विषय है आपका? क्या चाहत है? तो वो कहता है, बड़े गर्व से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, वो वन के माली से, वो गार्डनर, वन का मतलब गार्डन, वहां पर काम करने वाला गार्डनर, उससे कहता है, हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना। क्या करना है? तोड़कर जिस पद पर डाल देना, उस पद में देना तुम फेंक, जिस पद में फेंक देना। पद का मतलब क्या होता है? वे, रास्ता, जिस रास्ता में फेंक देना। किस रास्ता में फेंक देना? किस रास्ता में फेंकने से आपका भाग्य बढ़ जाता है, आपके गर्व बढ़ जाता है? तो वो फूल कहता है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीरने। मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्याग करने और अपना प्रजा का रक्षा करने के लिए जो सैनिकों जाते हैं, जो सैनिकों चलते हैं, उस रास्ते पे मुझे फेंक देना, वो मेरा बड़े भाग्य की बात है। वो कहता है कि क्यों, उस रास्ते में फेंकने से आपका क्या क्या आदर बढ़ जाता है? तब फूल कहता है, छात्रों सुनो, ये कैसा है बात होता है। वो कहता है कि जिस रास्ते से वो जाते हैं सैनिक ने, उनके पैर तले में कुचल जाने से मैं बड़े भाग्य समझता हूँ। उनके पैर तले, उनका पैर मेरे शीश पर रखने से और उनसे मैं कुचले जाने से वो मेरे बड़े भाग्य की बात होता है। फूल का बड़ा, कितना बड़ा विषय, कितना बड़ा एम्बिशन है। यही इस कविता से हमें ये समझ सकते हैं कि हमारे प्यारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी की आशा क्या है और उनका देश प्रेम क्या है। तो उन्होंने इतना ये कविता ऐसा लिखे ही जो फूल के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कवि ने। समझ में आता है क्या बच्चों? एक लाइन भी तो उतना ही सुंदर होता है इसमें। देखो, चाह नहीं मुझे सुरबाला के, कोई अप्सराओं के गले में गूंदे जाना, माला से फिरो जाना, वो लक, ऐसा एक नसीब की बात मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए प्रेमी के, अपनी प्रेमी के गले में गूंदे जाना मालों जैसा, या अपने सिर में रखे जाने वाले फूलों जैसा, उतना आदर मुझे नहीं चाहिए, वो नसीब भी मुझे नहीं चाहिए। नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं। सम्राट के शवों पर, सम्राट कौन होते हैं? तो वो बड़े एम्परर होते हैं, तो उनके शव पर डालना तो बड़ी हानर की बात होती है। लेकिन उतना बड़ा हानर, उतना बड़ा आदर, उतना बड़ा रेस्पेक्ट नहीं चाहता है वो फूल ने। फूल को तो इतनी बड़ी आशा होती है, देखो तो पुलकित होता है उनका आशा सुनते ही हमें।
इन फूल की आशा द्वारा वो हमारे कवि का आशा सुनते ही तो इतना ही पुलकित होता है। सिर्फ हमें क्या करते हैं ये देश के लिए, सिर्फ खाते हैं और पीते हैं, सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं देश के लिए। तो हमारी गहरी नींद तो उनसे होता है, उनके रक्षक जो रक्षा करते हैं वो बॉर्डर पर सैनिक लोग, उनसे हमें गहरी नींद सोते हैं, अच्छे से अच्छे हमारा जिंदगी निभाते हैं। लेकिन वे लोग सर्दी ठंड सब पर वहीं पर खड़कर हमारा रक्षा करते हैं। तो उतने बड़े लोगों के हमें कहते हैं कि एक आदमी उतने बड़े लोगों के हॉनर, उनके पैर तले कुचले जाना बड़ा हॉनर समझता है फूल। तो वो सोचता है कि यही मेरा इच्छा होता है, यही मेरी आशा होती है। तो वो क्या करते हैं, वनमाली से कहती है मेरे आशा को परिपूर्ण कर दो, पूर्ण कर दो वनमाली, मेरा फूल मुझे तोड़ देना। अब वनमाली से ये क्या करता है, रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर करता है, नहीं विनती करता है। वो कहता है कि आज्ञा देता है, ए वनमाली यहाँ से मुझे तोड़ देना, तोड़कर फेंक देना जिस रास्ते पर, फेंक देना जिस रास्ते पर जहाँ हमारे वीर सैनिकों चलते हैं। हमारे वीर सैनिकों को हमें बड़ा सल्यूट करना है, तो हमारा रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनकी भी तो परिवार होती है, उनके भी तो बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए वो देश के बॉर्डर पर जाकर खड़े होकर काम करते हैं। तो उनको हमें क्या करने वाले हैं, छात्रों आप भी उनके लिए एक सैल्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो वो फूल कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद में देना तुम फेंक, वहां पर फेंक दो जिस रास्ते पर सैनिक ने चाहते हैं। उनके पैर तले कुचल जाना तो मेरा बड़ा भाग्य का बात होता है, उनका पैर मेरा सिर पर, मेरे माथे पर आना बड़ा भाग्य की बात होता है। तो कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ा हमें नसीब के लोग होते हैं। तो वे लोग के रक्षा में हमें अच्छे से अच्छे ज़िंदगी निभाते हैं। तो इस कविता तो एक एक पंक्ति भी, एक एक लाइन भी तो इतना सुंदर होता है, इतना ही मीनिंगफुल होता है। तो इससे हमारे दिल में भी जो जोश आता है, तो हमें भी एक अवेयरनेस मिलता है इससे। तो कवि क्या करते थे, अपने कविताओं से जागरण देते थे, अवेयरनेस देते थे, और लोगों के बीच में स्वतंत्र संग्राम के बारे में नया जोश पैदा करते थे। ऐसा जो ये पोइम पढ़ते ही हमें भी ऐसा होता है ना बच्चों, आप एक्सपीरियंस करते हो क्या? ओके, फिर से मैं पढ़ती हूँ ये पोयम को, देख लेना। चाह है नहीं मैं सुरबाला के चाहत नहीं बनना चाहती हूँ, गहनों में गूंदा जाऊं उनके गले में माला से बनकर गूंद कर रहना मुझे नहीं चाहिए। चाह है नहीं प्रेमी माला में, प्रेमिकाओं के माला से बनकर, हार से बनकर रहना भी मुझे वो इच्छा नहीं है। उतना बड़ा वाक्य मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रेमिकाओं के वाक्य में गले में गूंदे रहना, विवाह के समय जो यूज करते हैं फूल, ऐसे वाक्य भी मुझे नहीं चाहिए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं। तो क्या करते हैं, इतना चाहत भी मुझे नहीं चाहिए। किस पर क्या चाहत नहीं चाहता है वो फूल ने, कोई सम्राट के शव पर भी माला होकर जाना, फूला होकर जाना वो नहीं चाहता है। कौन सी चाहत भी नहीं चाहता, चाह भी नहीं, तो ये सभी एक ऑर्डिनरी चाहत होता है। तो ये एक बड़ी चाहत बोलते हैं कि ये देवों की सिर पर, भगवान की मूर्ति के सिर पर ताज बनकर रहना, क्राउन बनकर रहना, और गले में माला बनकर रहना, तो ये भी नहीं चाहता है। तो इतनी बड़ी चाहत है वो कि क्या है आपकी चाहत, तो यही सब चाहत नहीं थे। अंत में ये भगवान की मूर्ति में भी नहीं रहना चाहते हो तो आपका क्या चाहते हैं, वो फूल कहता है
मेरी ऐसी एक ही एक आशा होती है, एक ही एक विश होती है कि मैं सिर्फ किसे हानर करना चाहता हूँ, सैनिकों को हानर करना चाहता हूँ। सैनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? छात्रों। क्या होता है सैनिक का मतलब? सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या काम करते हैं? सोल्जर्स तो हमारी रक्षा करते हैं, है ना? तो वो कहता है फूल, मैं उनकी क्या करना चाहता हूँ? हॉनर करना चाहता हूँ। तो उनसे मैं कुछ वाक्य लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि वनमाली से, वह ए वनमाली मुझे तोड़ दे और फेंक देना जिस पद पर, जिस रास्ते पर कौन चलते हैं, कौन से रास्ते पर बोलता है? जिस रास्ते पर सैनिक लोग चलते हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए अपना लाइफ त्याग करते हैं। तो अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पे फेंक देना मुझे बड़ी बाकी की बात है। उस रास्ते में जाते समय वो धूल और मिट्टी में मिलकर उनके पैर तले कुचले जाना बाकी की बात है। उनका सिर, पैर मेरे सिर पर पड़ना वो बाकी की बात है। तो कितनी बड़ी बात होती है बच्चों, समझते क्या? तो कितना हॉन, इससे हमें क्या पता चलता है कि तो इनका कवि का देश प्रेम, तो उनका जोशीली कविता, तो बहुत सभी हमें समझ सकते हैं। आप भी समझते हो ना बच्चों? अच्छा कहो, फूल की अभिलाषा क्या है? क्या विषय फूल का? वो सिर्फ क्या करता है? सैनिकों को हानर करना चाहता है ना। सिर्फ सैनिकों को हानर करना, उनके पैर तले कुचले जाना ही बड़ा अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की बड़ी वाक्य समझता है। और कौन सा नहीं चाहता है फूल ने? कोई हानर नहीं चाहता है। कोई सुरबाला के गले में गोते जाना, प्रेमिका के माला बनकर रहना, सम्राटों के शवों पर माला बनकर रहना, इवन भगवान के मूर्ति में, मंदिरों में भगवान के मूर्ति में ताज बनकर रहना या गले में माला बनकर रहना, वो कौन सा भी नहीं चाहता है। कवि अपने आप को फूल के माध्यम से ये समझा सकते हैं कि उनका चाह क्या है, उनका विश क्या है, उनका आशा क्या है। इसके द्वारा हमें समझ सकते हैं कि उनका आशा क्या होता है। देखो बच्चों, कविता तो बहुत अच्छी है ना, समझ में आता है क्या? तो पढ़ लेना, तो इसे कंठस्थ कर लेना। तो हमें नॉर्मल से पढ़ते ही इसका अर्थ हमें समझ लेते हैं। तो फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी क्यों ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव में हरी मैं इटला डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं वाक्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना मनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाने वीर से अनेक, कई वीर जाने के पद पर मुझे फेंक दो, बाकी कोई वाक्य के बाद मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ये वाक्य समझती हूँ, ये सिर्फ मुझे ये वाक्य चाहता हूँ कि सैनिकों के पैर तले कुचले जाना और उनके पैर मेरे सिर पर पड़ना, यही मेरी बाकी की बात होता है। तो ये अच्छा समझ में आता है। फिर एक बार पढ़ लेती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं वाक्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। समझ में आता हो क्या बच्चों? बहुत अच्छा पोयम है ये, आप पढ़ लेना।
इसका मीनिंग भी आप समझ लेना। कोई हार्ड वर्ड्स होते हैं क्या इसमें? कोई हार्ड वर्ड्स नहीं। सम्राटन तो एम्परर होता है, वनमाली गार्डनर, शीश तो हेड मातृभूमि मदरलैंड, सुरबला का मतलब अप्सराओं देवकन्याओं, गूंदा जाना मतलब फिरो जाना, ललचाऊं तो बड़ी आशा में रहना, बड़े गर्व से रहना, गर्व महसूस करना, वही ललचाऊं कहते हैं। तो बहुत सारा अच्छा है ये पोयम का, और इनका ये आतर श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत अच्छे से अच्छे किए थे। तो आपने ये पढ़ लेना बच्चों। अब जो हमें असाइनमेंट दिया है वो भी आप कर लेना। ओके, धन्यवाद।